गुरुदेव ने कहा मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, उसके पीछे का भाव यही है। आपके अंदर का देवता जाग गया तो किसी और स्वर्ग की आवश्यकता कहाँ रह जाती है। आप सोच के देखिए 1000 लोग इस सभागृह के अंदर विद्यमान है, 1000 देवता यदि जाग जाए तो इतने देवता तो स्वर्ग में भी नहीं होंगे जितने सभागृह के अंदर होंगे। उसको जगाने के लिए सिर्फ व्यक्ति के अंदर के देवता को जगाने की आवश्यकता हो जाती है। वो जाग गया तो वसुधैव कुटुंबकम का भाव आता है, वो जाग गया तो इंसान के अंदर समाज को प्रकाश देने का भाव आता है। और कहानी जो है वो सही पूछें तो भारतीय संस्कृति की बड़ी परिचायक कहानी है। एक बड़ी प्रसिद्ध महिला हुई, नाम था अहिल्याबाई होलकर, जो मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत का इतिहास उस अकेली एक महिला के द्वारा लिखा गया है। एक हाथ में शिवलिंग लेकर, दूसरे हाथ में तलवार लेकर उनने न जाने कितने लोगों के साथ लड़ाई करी और पूरे भारत की संस्कृति को उस समय में अक्षुण्ण किया और उस समय में सुरक्षित किया जिस समय में कोई सोचने वाला नहीं था। 18 साल की उम्र में लड़ाई शुरू करी, 40 साल की उम्र तक अहर्निश लड़ती रहीं और अकेले अपने दम पर सोमनाथ से लेकर के उधर कामाख्या तक एक ही महिला ने जाकर के सारे मंदिरों को बनाया, अहिल्याबाई होलकर। और अहिल्याबाई होलकर 22 साल तक लड़ती नहीं। तो लड़ने का एक जो दुष्परिणाम हुआ वो ये कि वो जो पढ़ना चाहती थी वो नहीं पढ़ पाई। एक दिन पंडित जी को बुलाया, पंडित जी आप आइए, गीता पढ़ने का मेरा बड़ा मन है, आप ऐसा करिए कि गीता का श्लोक मुझे रोज़ पढ़ करके सुनाइए, उस पर मैं चिंतन करूँगी, मनन करूँगी, निधिध्यासन करूँगी, कॉन्टेम्पलेशन करूँगी, एंड आई वुड बी एबल टू लर्न द एंटायर गीता। उन्होंने कहा बिल्कुल, कल से मैं आ जाता हूँ। अगले दिन आकर के बैठ गए, पहला श्लोक पढ़ा, धृतराष्ट्रवाच, धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चे, पांडु के बच्चे मिलके क्या करने हैं बता, यही वो पूछते हैं संजय से। इतना बोलना था। अहिल्याबाई होलकर बोली गीता मेरी समझ में आ गई, आगे मत बोलिए। क्या बोल रही है महारानी? पंडित जी बोले आपको कुछ गलत पता चला, 700 श्लोक हैं गीता के अंदर। अभी तो जो कहानी का विलन है वो बोल रहा है धृतराष्ट्र, भगवान ने तो अभी बोला ही नहीं है। भगवान कृष्ण तो बाद में बोलना शुरू करेंगे। बोले दूसरे अध्याय के बाद भगवान कृष्ण बोलना शुरू करेंगे। उनने कहा नहीं, आप फिर से बोलिए। उनने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इतना बोलना था। उनने कहा आप रुक जाइए, आप बोल रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र और मैं सुन रही हूँ क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु। जिसको जो क्षेत्र मिल गया वो वहाँ पर धर्म को करे। बोले मेरी दृष्टि में गीता का इतना ही सार है, आपको जहाँ ऊपर वाले ने बिठा दिया वहाँ पर आप अच्छा करिए, ये धर्म है। भारत का जो अध्यात्म है वो हमारे कर्तव्य के निर्वहन के अंदर निवास करता है। अच्छे विद्यार्थी बने, अच्छे पुत्र बने, अच्छे पुत्री बने, अच्छे बहन बने, अच्छे भाई बने, अच्छे टीचर बने, अच्छे नागरिक बने। जो ये बन गया उसके अंदर भारत का धर्म, भारत का अध्यात्म, भारतीय संस्कृति का वसुधैव कुटुंबकम का भाव आ जाता है, वो आपके अंदर आए। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।